दोस्तों, पहाड़ तली नाम की एक गांव के पास एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर एक विधवा औरत रहती थी। उसका नाम था नूर बानू। नूर बानू की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच रही होगी। उसके पति की मौत 1 साल पहले एक भयानक बीमारी से हो गई थी। अब नूर बानू के पास कोई सहारा नहीं था। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती थी और गांव में सिलाई बुनाई का थोड़ा बहुत काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। वो बहुत सुंदर थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा दुख छलकता था। गांव के लोग उसके सौंदर्य की चर्चा करते, पर उसकी तन्हाई का मजाक उड़ाते थे। लेकिन नूर बानू ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए अब जिंदगी का मतलब था हर दिन की जरूरतें पूरी करना और किसी तरह दिन काटना। एक दिन जब नूर बानू जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी पास के एक पेड़ से एक बड़ा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। नूर बानू उसे देखकर थोड़ी घबरा गई, लेकिन बंदर ने कोई हमला नहीं किया। वो बस चुपचाप एकटक नूर बानू को देखता रहा। नूर बानू ने खुद को थोड़ा शांत किया। वो धीरे धीरे उस बंदर की ओर देखकर बोली, तू कौन है? क्या चाहता है? इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका लिया, मानो उसने नूर बानू की बात समझ ली हो। नूर बानू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो फिर से अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा उसे देखता रहा। जब नूर बानू लकड़ियां बांधने लगी तो बंदर पास आकर उसकी मदद करने लगा। नूर बानू हैरान रह गईं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू तो बहुत होशियार है। उस दिन से रोज वो बंदर नूर बानू के पास आने लगा। कभी वो उसके लिए फल लाता, कभी उसके काम में मदद करता, कभी उसकी झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता। धीरे धीरे नूर बानू की जिंदगी में एक नया रंग भर गया। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई। दिन यूं ही बीतने लगे और नूर बानू और बंदर के बीच एक अजीब मगर सच्चा बंधन बन गया। जब भी नूर बानू अकेली होती, बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता, और जब वो उदास होती तो वो उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रख देता। अब नूर बानू उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात नूर बानू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी रात के सौंदर्य का आनंद ले रही थी। अचानक नूर बानू ने देखा कि बंदर पास के एक पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा है। नूर बानू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वो बोली, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? ये सुनकर बंदर धीरे धीरे उसकी ओर छलांग लगाकर आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। नूर बानू ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार नूर बानू ने अपने अकेलेपन से मुक्ति महसूस की। दिन यूं ही बीतने लगे और नूर बानू व बंदर का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन नूर बानू बीमार पड़ गईं। उन्हें तेज बुखार था। वो अपनी झोपड़ी में लेटी थीं और बंदर बेचैनी से उनके पास बैठा था। वो जंगल से तरह तरह के फल लाकर नूर बानू के सामने रखता। नूर बानू ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में बोली, तू मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में गहरा स्नेह था, ऐसा प्रेम जो शब्दों से परे था। नूर बानू ने धीरे से उसका हाथ थामा और नींद में चली गई। बंदर सारी रात उनके पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद नूर बानू पूरी तरह ठीक हो गई। अब वो बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। नूर बानू के दिल में अब ये पक्का विश्वास बैठ गया था, ये बंदर कोई साधारण जीव नहीं है। उसके भीतर एक आत्मीय स्पर्श महसूस हो रहा था, मानो कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौट आई हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी। नूर बानू अपनी झोपड़ी में बैठी थीं और बंदर आकर उसके पास बैठ गया। बिजली की चमक में नूर बानू ने देखा, बंदर की आंखें गहरी और चमकीली हो उठी थीं। नूर बानू ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर धीरे धीरे उसकी गोद में सर रखकर लेट गया।
नूरबानू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वो अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को अपनी बाहों में भर लिया और पहली बार एक अजीब सी आत्मीयता महसूस की, जैसे बहुत बरसों बाद कोई अपना मिल गया हो। समय यूं ही बीतने लगा, लेकिन अब नूरबानू अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस करने लगी। उन्हें मिचली आने लगी, भूख बढ़ गई और धीरे धीरे उनका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वो गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच करने के बाद कहा, नूरबानू, तू गर्भवती है। ये सुनकर नूरबानू हैरान रह गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति भी नहीं। दाई ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, लेकिन ये सच है मां। ये सुनते ही नूरबानू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वापस आते हुए नूरबानू सोचने लगी, क्या ये संभव है? उसके जहन में वो रात ताजा हो आई जब उसने बंदर को अपने पास सोने दिया था और उसे एक अजीब सी शांति और गहरी आत्मीयता महसूस हुई थी। क्या संभव है कि ये बंदर ही मेरे गर्भ का कारण हो? यह सोचकर वो डर और उलझन में पड़ गई। अब नूरबानू हर दिन बंदर को देखती थी, लेकिन उसके दिल में डर और संकोच ने जगह बना ली थी। बंदर पहले की तरह उसके चारों ओर घूमता, मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता, लेकिन नूरबानू के मन में अब अनगिनत सवाल घूम रहे थे। क्या यह प्यार था, या कोई अलौकिक घटना, या अभिशाप? क्या यह बंदर सच में कोई साधारण जीव था, या कोई देवता, या अभिशप्त आत्मा? नूरबानू इन सवालों में डूब गई थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अब गहरे संदेह और उलझन में थी। गर्भधारण कोई साधारण विषय नहीं था। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैल गई कि नूरबानू गर्भवती है। गांव की महिलाएं और पुरुष इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, ये कैसे संभव है? निश्चित ही ये कोई पाप है। शायद जंगल का कोई राक्षस उसके सपने में आया होगा। नूरबानू इन बातों से शर्मिंदा और परेशान हो गई। वो जानती थी कि उसने किसी भी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी ये गर्भ कैसे संभव हुआ? बार बार उसके जहन में वो रात आती जब वो तेज बारिश में बंदर को अपनी गोद में सोने देती थी। तब से उसके शरीर में यह बदलाव शुरू हो गया था। एक दिन नूरबानू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास के एक पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। नूरबानू ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर उसकी आंखों में एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बारिश वाली रात थी। आंसू भरी आंखों से नूरबानू बोली, मैं तुझसे प्यार करती हूं, लेकिन यह कैसे संभव है कि तू ही मेरे गर्भ का कारण हो? जब गांव के लोगों को पता चला कि नूरबानू गर्भवती हैं, तो वहां हड़कंप मच गया। गांव की पंचायत ने नूरबानू को बुलाया। गांव के मुखिया ने कड़क आवाज में पूछा, नूरबानू, सच बताओ, तेरे गर्भ के पिता कौन हैं? नूरबानू सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है, किसी पुरुष के बिना गर्भ कैसे हो सकता है? कुछ महिलाओं ने कहा, निश्चित ही इसका कोई गुप्त संबंध रहा होगा। नूरबानू ने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरी जिंदगी में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर दिन मेरे पास रहता है। वो मेरी मदद करता, मेरा सहारा बनता है। मुखिया हंसते हुए बोले, क्या कह रही है तू? तू ये कहना चाहती है कि एक बंदर की वजह से तेरा गर्भ हुआ? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन नूरबानू के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बोली, मैंने कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाया, मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये सच है कि जब से ये बंदर मेरी झोपड़ी में आया, मेरी जिंदगी बदल गई है। गांव वाले ये सुनकर नूरबानू को अपवित्र और कलंकित समझने लगे। गांव की महिलाएं उसके साथ बात करना बंद कर दी। बच्चे भी उसकी झोपड़ी के पास खेलने नहीं आते। अब नूरबानू पूरी तरह अकेली हो गई थी।
सबने उसका संपर्क काट लिया था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही डर था, मैं अपने बच्चे के साथ इस दुनिया में कैसे जीऊंगी। उसने एक छोटी झोपड़ी बनाई थी, लेकिन डर उसे हर रात जगाए रखता। वो जागकर अपने पेट पर हाथ फेरती और महसूस करती कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हरकतें बढ़ रही हैं। फिर भी उसके मन में उलझन थी, बेचैनी थी। एक दिन वो अकेली झोपड़ी में बैठी थी, तभी वो बंदर अचानक आया। धीरे धीरे वो उसके सामने घुटनों पर सिर रखकर बैठ गया। नूरबानो उसकी आंखों में देखकर पूछी, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नूरबानो हैरान रह गई। तू रो रहा है? बंदर धीरे धीरे उसका हाथ थाम लिया। नूरबानो महसूस कर सकती थी कि इस मौन प्राणी के भीतर भी एक गहरी आत्मीयता छुपी हुई है। लेकिन तभी बंदर अचानक उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चला गया। नूरबानो ने पुकारा, कहां जा रहा है? रुको। लेकिन बंदर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नूरबानो हैरान रहकर वहीं बैठी रह गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध फकीर आए। गांव वालों ने फकीर को नूरबानो की स्थिति के बारे में बताया। फकीर ने नूरबानो को अपने पास बुलाया। वो उसकी ओर देखकर बोले, तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये एक विशेष आत्मा का फल है। क्या तेरे साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है? नूरबानो सिर झुकाकर धीरे धीरे बोली, हां, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वो मेरा ख्याल रखता था, लेकिन अब वो चला गया है। फकीर ने गहरी सांस ली और बोले, ये कोई साधारण बंदर नहीं था। ये एक दिव्य आत्मा थी। किसी वशीकरण या अभिशाप के कारण उसे बंदर का रूप धारण करना पड़ा था, लेकिन जब उसने तेरे पास प्यार का अनुभव पाया तो उसका अभिशाप टूट गया। नूरबानो आश्चर्यचकित होकर फकीर की ओर देखने लगी। क्या ये सच में दिव्य है, ये बच्चा? फकीर गंभीर स्वर में बोले, हां, ये बच्चा मानव और पशु के प्यार का फल है, लेकिन इस बच्चे के जन्म के साथ एक बड़ा संकट भी आएगा। इस बच्चे को अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। नूरबानो डर और घबराहट से कांपते हुए पूछी, क्या संकट होगा बाबा? फकीर ने उत्तर दिया, ये बच्चा विशेष शक्तियों से संपन्न होगा, लेकिन उसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय होंगी। तुझे अपने बच्चे की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। नूरबानो की आंखों में भय और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने पूछा, लेकिन वो बंदर अब कहां है? फकीर ने कहा, वो अब अपने असली रूप में लौट गया है। उसने दिव्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन जब संकट आएगा वो अवश्य लौटेगा और तुझे मदद करेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। नूरबानो के गर्भ का आकार बढ़ने लगा, लेकिन गांव वाले अब भी उसे संदेह की निगाह से देखते थे। लेकिन नूरबानो के मन में अब एक नई शक्ति जाग गई थी। वो पूर्ण विश्वास करती थीं कि वो अपने बच्चे की रक्षा कर सकती हैं। एक दिन नूरबानो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक भयानक आवाज आई। नूरबानो ने देखा कि सामने एक विशाल काला सांप फन उठाए खड़ा है। डर कर नूरबानो पीछे हटना चाही, लेकिन सांप उनकी ओर बढ़ने लगा। घबराकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। तभी हवा में अचानक हलचल हुई। जब नूरबानो ने आंखें खोलीं तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में तीव्र चमक थी। वो काले सांप की ओर कूदा और जोर से धक्का मारा। सांप फुस कर उठा और अंधकार में मिल गया। नूरबानो कांपते हुए बंदर की ओर देखने लगी। बंदर उसकी आंखों में देखा वही आत्मीयता अब भी झलक रही थी, लेकिन नूरबानो कुछ कहने से पहले बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। नूरबानो अब समझ गई थी कि उसके गर्भ का बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था जो उसके गर्भ में पल रही थी। बंदर का अचानक प्रकट होना और सांप से उसकी रक्षा करना इसके प्रमाण थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर भी नूरबानो के मन में संदेह था, क्या वो बंदर सच में दिव्य आत्मा था? अगर वो किसी वशीकरण या अभिशाप का अवतार था
तो वो मुझसे दूर क्यों चला गया? और वो सांप कौन था? इन अनुत्तरित सवालों ने नूरबानू के मन में बेचैनी बढ़ा दी। गर्भावस्था अब पूर्ण होने को थी। नूरबानू का शरीर भारी हो गया था और चलने फिरने में उसे कठिनाई हो रही थी। गांव की महिलाएं अब भी उससे दूरी बनाए रखती थीं। हर दिन नूरबानू के लिए बहुत कठिन हो गया था। एक रात तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। नूरबानू अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक व्यक्ति काले वस्त्र में लिपटा उसके सामने खड़ा है। तुम कौन हो? नूरबानू डरकर पूछती है। वो व्यक्ति धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल है। उसके चेहरे में अजीब चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में निर्दयता झलक रही थी। तू जो गर्भ धारण कर रही है वो सामान्य नहीं है, ये शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं। नूरबानू घबराकर पीछे हटती हैं और पूछती हैं, तुम कौन हो? वो व्यक्ति जोर से हंसता है। उसकी आवाज गूंज उठती है, मैं राक्षस कालकेतु हूं। वो दिव्य आत्मा जिसने तुझे गर्भवती किया, वो मेरा शत्रु है। उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यदि उसे जन्म दिया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कालकेतु गर्जन करता है। नूरबानू कांपते हुए अपने गर्भ पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, तुम मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कालकेतु जोर से हंसता है, मुझसे बचना असंभव है। वो नूरबानू की ओर बढ़ रहा था। तभी जंगल के भीतर से एक गर्जन की आवाज सुनाई दी। नूरबानू की आंखों के सामने अंधकार में दो जलती हुई आंखें चमक उठीं। काले बादल जैसी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वो वही बंदर था। वो एक ही छलांग में सीधे राक्षस कालकेतु के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके शरीर से तेज प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। कालकेतु ने त्रिशूल उठाकर बंदर की ओर बढ़ाया, लेकिन बंदर गर्जन करता हुआ उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। नूरबानू डर के मारे अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थीं। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से कालकेतु के त्रिशूल को कसकर पकड़ा और उसे जोर से हवा में फेंक दिया। कालकेतु क्रोध में फट पड़ा और जल्दी से बंदर पर हमला करने लगा, लेकिन बंदर बड़ी चतुराई से हर वार से बच रहा था। अचानक बंदर ने अपनी पूरी शक्ति से कालकेतु के शरीर पर भयानक प्रहार किया। कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा और पीढ़ा में कराहने लगा। तभी आसमान में बिजली चमकी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कालकेतु का शरीर जलने लगा और धुएं में बदलकर वो धीरे धीरे अदृश्य हो गया। बंदर ने नूरबानू की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी शांति और करुणा झलक रही थी। डर के मारे कांपती नूरबानू फुसफुसाई, तू कौन है? बंदर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कोमल हाथ नूरबानू के हाथ में रख दिए। तभी उसके पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा और वो एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। नूरबानू स्तब्ध रह गईं। उसके सामने एक सुंदर दिव्य युवक खड़ा था, जिसके शरीर से तेज झलक रहा था। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। युवक बोला, नूरबानू, मैं कोई साधारण बंदर नहीं था। मैं ओरशी का पुत्र हूं। मुझ पर अभिशाप था कि जब तक मैं प्यार की परीक्षा में सफल नहीं हो जाता, मुझे पशु के रूप में रहना होगा। नूरबानू ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तू मुझे प्यार क्यों करता था? युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरा प्यार निष्कलंक और निस्वार्थ था। तूने मुझे किसी लालच के बिना प्यार किया, इसी कारण मेरा अभिशाप टूट गया। लेकिन अब एक नई परीक्षा सामने है। नूरबानू चौंक कर पूछी, क्या तरह की परीक्षा? युवक ने कहा, तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। लेकिन कालकेतु नामक राक्षस अब भी सक्रिय हैं। वे इस बच्चे को जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तुझे उसकी रक्षा करनी होगी। नूरबानू ने युवक का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन तू मुझे अकेला छोड़ क्यों गया था? युवक ने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ दिया था ताकि मेरा प्यार सच्चा साबित हो। मैं जानना चाहता था कि तू मेरी अनुपस्थिति में भी अपने बच्चे की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने ये साबित कर दिया
कि तू एक सच्ची जीवन संगिनी है। नूरबानो की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने युवक को गले लगाकर कहा, मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। युवक ने कहा, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे फिर से अपने दिव्य रूप में जाना होगा। जब तेरे और तेरे गर्भ में पल रहे जीवन पर संकट आएगा, मैं लौट कर आऊंगा। नूरबानो डर कर बोली, लेकिन तू चला जाएगा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? युवक ने उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तेरे मन में जो शक्ति है वही तुझे बचाएगी, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, भले ही तू मुझे देख न सके। युवक ने धीरे धीरे नूरबानो का हाथ छोड़ दिया और फिर तेज प्रकाश में परिवर्तित होकर बंदर के रूप में वापस आ गया। बंदर ने नूरबानो की ओर आखिरी बार प्यार भरी दृष्टि से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। नूरबानो वहीं बैठी रह गईं। उसके मन में भय और प्यार का मिश्रण था। वो जानती थीं कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा अब सिर्फ उसका भाग्य नहीं है, वो बच्चा सृष्टि के भविष्य का रक्षक है। नूरबानो का गर्भ अब पूर्ण होने को था। उसके शरीर में हरकतें बढ़ने लगी थीं। गांव वाले अब भी उसे संदेह की निगाह से देख रहे थे, लेकिन नूरबानो के मन में अब कोई शंका नहीं थी, कोई भय नहीं था। वो पूर्ण विश्वास करती थीं कि उसके बच्चे का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। जैसे ही सुबह हुई, गांव में अजीब हड़कंप मच गया। आसमान में अंधेरा छा गया। पेड़ पौधे तेजी से हिलने लगे। पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। नूरबानो झोंपड़ी के बाहर आईं और देखा कि गांव के बाहर एक काली आकृति खड़ी है। वो काल केतु था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। उसने गर्जना करते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मैं जन्म लेने नहीं दूंगा। नूरबानो अत्यंत साहस के साथ बोली, तू मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकता। कालकेतु जोर से हंसते हुए ताना मारा, क्या तू अकेले ये कर सकती है? मैं खुद अंधकार का स्वामी हूं। तेरा अंत निश्चित है। नूरबानो ने अपने गर्भ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं मेरी शक्ति है। ईश्वर कर रहे हैं। तू जितनी भी कोशिश कर, मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। राक्षस कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और नूरबानो की ओर फेंक दिया। नूरबानो डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी हवा में एक गर्जना हुआ। नूरबानो ने देखा कि सामने वही बंदर खड़ा है। उसकी आंखों से आग की चमक निकल रही थी। बंदर ने छलांग लगाकर त्रिशूल हवा में पकड़ लिया और उसे कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल कालकेतु के सीने में गड़ा और वो दर्द से चीख उठा। बंदर ने कहा, कालकेतु, अब तेरा अंत निश्चित है। अब तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। कालकेतु क्रोध में बोला, तू मुझे हरा नहीं सकता। बंदर जोर से छलांग लगाकर कालकेतु के सिर पर प्रहार किया। उसका शरीर जलने लगा और वो धीरे धीरे राख में बदल गया। नूरबानो ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसकी आंखों में प्रेम और शांति झलक रही थी। बंदर ने उसका हाथ स्पर्श किया और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना होगा। नूरबानो ने अचानक तीव्र दर्द महसूस किया। वो जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसका सिर अपने हाथों में रखा। नूरबानो ने महसूस किया जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही है।
धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर प्रकाश प्रकट हुआ। एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नूरबानू ने देखा कि उसके गोद में एक दिव्य शिशु है, जिसके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। बंदर ने शिशु को देखकर कहा, "ये बच्चा मानव और सृष्टि के मेल का प्रतीक है। ये भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है।" नूरबानू ने प्रेम से शिशु को गोद में उठाया और कहा, "मैं इसकी रक्षा अवश्य करूंगी।" बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, "अब मेरा काम समाप्त हो गया है।" नूरबानू घबराकर बोली, "अब तू मुझे अकेला छोड़कर मत जा।" बंदर ने कहा, "अब मुझे अपने असली रूप में लौटना होगा, लेकिन जब भी तुझे मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य लौटूंगा।" नूरबानू की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, "तू कौन है?" बंदर ने उत्तर दिया, "मैं औरशी का पुत्र हूं, लेकिन अब मैं तेरी जीवन रक्षक शक्ति बन चुका हूं। जब इस शिशु पर कोई संकट आएगा मैं अवश्य आऊंगा।" नूरबानू ने शिशु को गोद में उठाते हुए कहा, "मुझे पता है कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।" बंदर ने उसकी ओर प्यार भरी दृष्टि से देखा और धीरे धीरे सुनहरी आभा में विलीन हो गया। नूरबानू ने आकाश की ओर देखते हुए महसूस किया कि उसका जीवन अब एक नए मार्ग पर बढ़ चुका है। गांव वाले जो पहले नूरबानू को कलंकित समझते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। नूरबानू ने अपने पुत्र की परवरिश और पालन पोषण अत्यधिक प्रेम और साहस के साथ किया। वो विश्वास करती थी कि जब भी उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, वो दिव्य बंदर उसकी मदद के लिए लौट आएगा। बंदर का प्रेम अब नूरबानू के जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन चुका था। ये कहानी गहरी प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है, जो बहुतों को छू जाएगी और प्रेरित करेगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? नीचे एक सुंदर टिप्पणी करके हमें बताना न भूलें। यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हम अपने सम्मानित दर्शक नूरबानू को समर्पित करते हैं। संगीत